प्रतापगढ़ में पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निर्छलानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर ना तो सही स्थान पर बना है और ना सही नक्षत्र में बना है और ना ही सही व्यक्ति द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लालगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रही कथा के बाद मीडिया से बातचीत में गुरुवार को उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज किया। कहा कि मोदी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। इसी का परिणाम रहा है कि भाजपा अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम में चारों खाने चित हो गई। उन्होंने कहा ईश्वर मनुष्य की योग्यता के अनुरूप उसकी भूमिका का निर्माण किया करते हैं। ब्राह्मण सदक्रम में रहेगा तो उसके रूप में भगवान कल्क का आगमन होगा। वहीं शंकराचार्य स्वामी निर्छलानंद सरस्वती ने कहा मुझसे जो भिड़ता है चकनाचूर हो जाता है। जब मोदी और योगी भी मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में भ्रमण करवा रहे हैं, यह देशद्रोह है। जब मैं किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बना सकता तो योगी जी को यह अधिकार किसने दिया कि वह एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना दे। शंकराचार्य से मीडिया कर्मियों ने पूछा आप आतंकवादी किसे कह रहे हैं, तो इस पर निर्छलानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। विग्रह में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है और डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चतुर्दिक विप्लव उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए देश काल पात्र सबका ध्यान रख के कदम उठाना चाहिए था, ये मैंने कहा। क्या महाराज यही वजह रही है कि जो अभी चुनाव बीता है उसमें अयोध्या समेत तमाम ऐसी सीटें हैं हार गई भाजपा? ऐसा है, राम जी ने यात्रा की, अयोध्या से चित्रकूट गए, चित्रकूट से नासिक गए, रामेश्वरम गए, बीच की भी जगह है, सब जगह भाजपा हारी। तो त्वरा का परिचय देने के कारण और दूरदर्शिता का परिचय देने के कारण भाजपा को मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। महाराज जी एक अंतिम सवाल है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपकी नजरों में? 32 साल से मेरे परिचित हैं योगी जी, और उनके गुरुजी भी मेरे बहुत परिचित थे। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने बहुत पहले प्रवचन सुना था। अच्छा काम कर रहे मोदी जी भी, योगी जी भी, लेकिन एक आतंकवादी को मोदी जी के रुख को देखकर योगी जी भी शंकराचार्य के रूप में घुमा रहे हैं। यह तो देशद्रोह है। जब मैं किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो योगी जी को किसने अधिकार दिया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में वो देश विदेश में घुमा रहे? मोदी जी भी, योगी जी भी। मुझसे भिड़ने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। नरसिंह राव मुझसे भिड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी भिड़े, मोदी योगी हमसे भिड़ रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा इनका? ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य भी उनका अनुगमन करें, तो असंभव है। अंतिम एक और सवाल, आपने प्रयागराज की बात की, महाकुंभ की बात की, तो किस तरीके का महाकुंभ इस बार देखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस महाकुंभ प्रयागराज पर है? अब क्या फोकस है मुझे तो मालूम नहीं। तो उसमें वीआईपी कांड के नाम पर आम जनता तिरस्कृत न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हो गया।